आज हम बात करेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र से संबंधित कुछ विशेष जो है प्रश्न उत्तर और बिंदुओं पे, क्योंकि इसमें बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं। जैसे कि ये कहा जाता है कि जो सप्तशती का पूरा पाठ नहीं कर सकता है, वह यदि सिद्ध कुंजिका का केवल पाठ कर लेता है तो सप्तशती का पूरा फल प्राप्त हो जाता है। पहला। दूसरा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ का विधि विधान क्या है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में कौन से विषय का वर्णन किया गया है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा साधक अपनी किस प्रकार से समस्याओं का समाधान कर सकता है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के द्वारा किस प्रकार से आप अपने मनोकामना के पूर्ति का जो है प्राविधान कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने पर आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं पहले बता दूं कि जो भी साधक अथवा साधिकागण, जो भी लोग हमसे संपर्क करना चाहते हैं, वह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं किसी भी प्रकार की समस्या के लिए अथवा सुझाव के लिए, राय परामर्श के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लें कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का प्रादुर्भाव स्वयं भगवान भोले बाबा ने किया है और इसका उपदेश भोले बाबा ने माता पार्वती को दिया है। और यह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र बहुत ही कह सकते हैं कि उत्तम और बहुत ही श्रेष्ठ है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी किसी प्रकार की विशेष समस्या के समाधान के लिए। और बाबा ने इसमें ये बताया है कि जो नवार्ण मंत्र है उसका पूर्ण वर्णन क्या है। और यहाँ पर बाबा ने यह भी बताया है कि और कई प्रकार के बीज मंत्र उपलब्ध हैं जो कि अन्य कहीं आपको प्राप्त नहीं होंगे। और यह बीज मंत्र सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के अंतर्गत आपको दिखते हैं, जिनका कि अगर आप विधि पूर्वक नवार्ण मंत्र की साधना करते हैं तो फिर स्वयं आदिशक्ति अथवा दिव्य शक्तियाँ आपको वह गोपनीय मंत्र प्रदान करती हैं एक उचित अवस्था आने पर। तो यह जो सिद्ध कुंजिका है, माता आदिशक्ति माँ पार्वती जगत जननी जगदम्बा को बाबा ने, भोले बाबा ने, महादेव ने उपदेश किया है। उनको ये बताया है कि यदि कोई भी व्यक्ति, सांसारिक व्यक्ति या साधक या कोई भी, यदि वह सप्तशती का संपूर्ण जो है पाठ नहीं कर सकता है तो वह सिर्फ यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है तो उसको सप्तशती के बराबर ही, दुर्गा सप्तशती के लगभग बराबर ही फल की प्राप्ति होती है। और यहाँ पर जो मुख्य इसका महात्म्य है, महिमा है, वो यह है कि जो भी साधकगण यदि सप्तशती का पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सप्तशती का अनुष्ठान और पाठ करने का विधि विधान अलग है, तो जो भी साधकगण जो है सप्तशती का पाठ अथवा अनुष्ठान करते हैं तो वो यदि उसमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को शामिल नहीं करते हैं अथवा सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ नहीं करते हैं तो उनका जो सप्तशती पाठ का फल होता है वह अधूरा होता है। उन्हें संपूर्ण दुर्गा सप्तशती के पाठ के फल की प्राप्ति नहीं होती है। यह उन्होंने बताया है कि सप्तशती के अनुष्ठान का एक अभिन्न अंग है जिसको किए बिना आपको संपूर्ण सप्तशती पाठ का फल प्राप्त नहीं होता है। यही परम सत्य है। दुर्गा
सप्तशती पाठ में सम्मिलित सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का विनियोग भी होता है और विनियोग करना भी चाहिए। वैसे तो बाबा ने स्वयं बताया है कि सप्तशती पाठ जो है वह उसमें शुरू में ही उन्होंने बताया है कि इसमें अर्गला, कीलक इत्यादि, कवच इत्यादि किसी भी चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसमें जो विनियोग है वह साधकों को कर लेना चाहिए, जो कि सप्तशती के किताब में आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी जो मुख्य सावधानी है वह सावधानी यह है, बिना गुरु के दीक्षा के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप यदि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कोई भी जो है कष्टदायक या कोई भी विशेष विकट समस्या आपके साथ हो सकती है, और जो कि ऐसी समस्या जिसका कोई समाधान भी नहीं हो सकता, क्योंकि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र इतना पावरफुल है कि उसकी ऊर्जा को सामान्यतया यदि आप उटपटांग तरीके से सुनी सुनाई बातों के अनुसार अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो फिर आप उसकी ऊर्जा को संतुलित ही नहीं कर पाएंगे, जिससे कि मानसिक विक्षिप्त भी आप हो सकते हैं। इसलिए सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के विषय में आगे आने वाले वीडियोज़ में विशेष जानकारी मैं दूंगा, इसका विशेष वर्णन मैं करूंगा, इसका भावार्थ भी और हिंदी में इसका अनुवाद क्या होगा वो भी मैं समझाऊंगा आने वाले वीडियोज़ में, और तब आप समझ पाएंगे कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का किस प्रकार से हमें अनुष्ठान करना चाहिए। वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।